हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में, यानी एसबीआई ने क्या भर्ती निकाली है उसके बारे में बात करेंगे और कितनी पोस्ट निकली हैं और साथ ही साथ इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई हैं, एज क्राइटेरिया क्या देखने को मिलेगा और हम बात करेंगे एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है अपने भारत की, गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल और साथ ही साथ परमानेंट जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो परमानेंट वैकेंसी निकली है वो अलग है और साथ ही साथ जो कैजुअल बेस्ड पे जो वैकेंसी निकली है वो अलग देखने को आपको मिलेगी। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन जो डिपार्टमेंट है, इसका जो कॉरपोरेट सेंटर है मुंबई के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक, भारतीय बैंक, सरकारी बैंक, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, इसमें मैनेजर की आपके पोस्ट निकली है, डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट निकली है और साथ साथ सीनियर स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव हैं उसकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, बात करते हैं कि इसके फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके सामने कौन सी वेबसाइट रहेगी। तो वेबसाइट रहेगी आपके सामने sbi.co.in पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 31 अगस्त 2022, यानी कि 31 अगस्त 2022 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। वहीं पे इसकी लास्ट डेट, अंतिम तिथि आपको देखने को मिलेगी 20 सितंबर 2022, यानी कि 22 सितंबर 2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो इसका परमिशन लेटर आपको देखने को मिलेगा वो आपको 1 अक्टूबर 2022 तक आपको परमिशन लेटर देखने को मिलेगा, जो कि टेंटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए हैं। 8 अक्टूबर 2022 को टेंटेटिव एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे। बता दें कि आपको इसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है और कितनी कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकली है। तो बात करते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए ओबीसी में दो हैं, जनरल में 9 हैं और वहीं पीडब्ल्यूडी फिजिकल विद डिसएबिलिटीज़ के अंदर 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे डिप्यूटी मैनेजर हैं, उसके लिए ओबीसी में 2, जनरल में 10 और पीडब्ल्यूडी के अंदर 6 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सीनियर जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव है उसके लिए ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, वहीं पे जनरल में 5 और पीडब्ल्यूडी में 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उनके लिए सैलरी रहेगी 36,000 से लेकर के 63,840 रुपये तक, इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे डिप्यूटी मैनेजर के लिए 48,170 से 69,810 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन जो सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की रिक्रूटमेंट रहेगी। रेगुलर बेस के लिए केवल असिस्टेंट मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है। वहीं पे सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव जो है 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। उसमें आपको 24 लाख से लेकर के 27 लाख रुपए तक आपको इसमें देखने को मिलेंगे इन द 5 ईयर्स प्लान के अंदर, यानी कि 5 सालों के अंदर। आपको बता दें कि असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपके लिए 32 ईयर्स रखा गया है। लेकिन डिप्यूटी मैनेजर की बात करें तो डिप्यूटी मैनेजर के अंदर 35 ईयर्स आपके लिए अधिकतम एज लिमिट है वो रखा गया है। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 37 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है। अब आपको बता दें कि इसमें क्वालिफ़िकेशन किस किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी और किस किस पोस्ट के लिए किस प्रकार से एलिजिबल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि नेट डेवलपर हैं। उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जून 2022 के अनुसार आपके पास में बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, या फिर आप एमटेक हो, या आपने एमएससी किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपने बीटेक कर रखी हो, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपने बीई बीटेक कर रखी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। अदर क्वालिफिकेशन में .NET सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो हो वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्पेशल जो स्किल्स की बात की जाए तो आपको नॉलेज ऑफ नेट
MVC और नेटकोर, PLSQL, साउंड आर्टिफिशियल के अंदर भी आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है सेकंड नंबर की, तो वो आती है डिप्यूटी मैनेजर, जो कि नेट डेवलपर हैं। वो असिस्टेंट मैनेजर की थी, अब डिप्यूटी मैनेजर की है जो कि नेट डेवलपर है। सेम इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन इनमें इन सारी पोस्ट के अंदर सेम ही आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें बात करें एक्सपीरियंस की, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस ज़रूरी है। वहीं पे अगर आप डिप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और साथ ही साथ नेट डेवलपर के अंदर आपके पास में सेम इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट मैनेजर जावा डेवलपर की बात करोगे तो आपके पास इन क्वालिफिकेशन यानी कि BE, BTech, MTech और साथ ही साथ या फिर MSc, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में BE, BTech डिग्री होनी चाहिए। जावा जो सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए 4 क्रूशियल के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोर जावा का की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कोर जावा। DM यानी कि डिप्यूटी मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर जावा डेवलपर की बात की जाए तो उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। डिफरेंस इतना ही है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो विंडो है, विंडो के अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस MCS से विंडोज सर्वर सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। विंडोज सर्वर एंड डेस्कटॉप OS एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम असिस्टेंट मैनेजर लाइनक्स की बात करें तो इसके अंदर रेड हैट ओरेकल लाइनक्स सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। लाइनक्स सर्वर जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। डिप्यूटी मैनेजर के अंदर डाटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट निकली है उसके अंदर आपके पास में OCA एंड OCP यानी कि ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट या फिर ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल के अंदर आपके पास में अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और 5 साल का आपके पास में IT सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ओरेकल किस में होना चाहिए? ओरेकल PLSQL नॉलेज ऑफ डाटाबेस के अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप डिप्यूटी मैनेजर जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अंदर मैंने आपकी बात करी। साथ साथ अब बात करते हैं सीनियर जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑपरेशन है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है BE, BTech, MCA, MTech, MSc, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको IL एंड रेड हेड के अंदर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 7 साल का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। और लाइनक्स ओरेकल विंडोज़ के अंदर आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। आपको बता दें जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव की क्लाउड नेटिव जो इंजीनियर की पोस्ट निकली है। इसमें क्लाउड जो फाउंड्री है उसके अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 इयर्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 6 इयर्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्प्रिंग क्लाउड और स्प्रिंग बूट नेट कोर ये भी आपके लिए स्पेसिफिक स्किल्स रहेगी। वहीं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके अंदर ये तो सेम क्वालिफिकेशन है ही। BE है, BTech है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCA और MTech, MSc आदि। इसमें भी आपको स्प्रिंग प्रोफेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मांगा गया है। और आपको बता दें कि रोबोटिक प्रोसेस हैं, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर आपके पास में अदर जो स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कि आपको बता दिया जाए कि इसमें सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाएगा उनके लिए जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर के लिए फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन जो सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैजुअल बेस्ड की वैकेंसी रहेगी। इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और बात करें कि जो असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्यूटी मैनेजर की, तो इसके अंदर आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा पैटर्न उसको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के देखने को मिलेंगे।
और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। ये एक आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर्स होंगे जो कि 90 मिनट्स के आपको इसमें समय मिलेगा। 90 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आता है पेपर का, पेपर नंबर सेकंड के अंदर आपको जनरल या फिर आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। वहीं पे रोल बेस्ड नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, जिसके 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 70 मिनट के आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपके जो मेरिट बनेगी 70% बनेगी आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी, और 30% आपकी बनेगी जिसका आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि 30% जो मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू के होंगे और 70% मार्क्स होंगे वो आपके रिटन एग्जामिनेशंस के होंगे। और इसका जो विज्ञापन संख्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो आपको देखने को मिलेगा CRPD/SCO/2022-23। तो आज मैंने आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी रिक्रूटमेंट निकली है के बारे में मैंने आपको आज बताया, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर भी है, डिप्यूटी मैनेजर हैं और साथ ही साथ सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है। आई होप दैट आपको आज की बताई गई वैकेंसी डिटेल काफ़ी लाभदायक रही होगी और इन फ्यूचर भी आपको इसी प्रकार से वैकेंसी डिटेल्स मिलती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल इन द नेक्स्ट पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।